कानपुर का एक लड़का होता है योगेश, जो ट्रेन की जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद जब चलती है तो योगेश का आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वह देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उससे तलाक हो चुकी थी, वह बैठी हुई थी। उसे देख करके वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि जब तलाक हुई थी तो उसकी पत्नी खूबसूरत और तंदुरुस्त दिखाई देती थी, लेकिन जब वह लड़की ट्रेन में मिली तो उसका शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था और एक कम पैसे वाली साड़ी पहने हुई बैठी थी। योगेश ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो अचानक लड़की ने उसे भी देख लिया। देखने के बाद लड़की अपनी नजरें ट्रेन की खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद वह लड़का ऊपर से उतरकर वह नीचे आ जाता है। नीचे आकर एक लड़का को कहता है, आप ऊपर मेरी वाली सीट पर चले जाए, मुझे नीचे बैठना है। लड़का मान जाता है और वह ऊपर वाले सीट पर चले जाता है। अब योगेश लड़की के पास आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपनी पत्नी रागिनी से पूछता है, आपकी इस हालात की वजह क्या है? क्या आपने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? थोड़ी देर सोचने के बाद रागिनी कहती है, नहीं, मैंने उसके बाद से शादी नहीं की। उसके बाद रागिनी उस लड़का यानी योगेश से पूछती है कि आपने भी शादी नहीं की? उसके बाद लड़का भी सर हिलाकर ना में जवाब देता है कि नहीं, मैं अभी तक शादी नहीं किया। उसके बाद से थोड़ी देर के लिए वह दोनों मौन रहते हैं। मौन रहने के बाद फिर से योगेश से रहा नहीं जाता है और पूछता है, यह तुम्हारी दशा क्या है? तुम कहां जा रही हो रागिनी? रागिनी कहती है, मैं कानपुर मेरी मां को देखने जा रही हूं, मेरी मां की तबीयत खराब है। उसके बाद लड़की योगेश से पूछता है कि आप कहां जा रहे हैं? उसके बाद लड़का भी कहता है, मैं भी कानपुर जा रहा हूं किसी काम से। इसी तरह बातें चलती रहती है कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है ना कि एक कुल्फी बेचने वाला आता है। कुल्फी देखकर योगेश लड़की से कहता है कि क्या तुम कुल्फी खाओगी? पहले तो लड़की ना बोलती है, लेकिन जब योगेश बहुत रिक्वेस्ट करता है तो लड़की मान जाती है। लेकिन लड़की कहती है, कुल्फी खाऊंगी जरूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। योगेश कहता है, क्या? तो लड़की कहती है, कुल्फी का पैसा मैं दूंगा। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, तुम ही दे देना। उसके बाद कुल्फी वाले से रागिनी 2 कुल्फी लेती है और अपने साथ बैठे उस लड़के को देता है एक कुल्फी, जो 6 साल पहले उसका पति हुआ करता था, और दूसरी कुल्फी खुद खाने लगती है। कुल्फी खाने के बाद चर्चाएं और बढ़ जाती है। योगेश उस लड़की से कहता है, इस समय फिलहाल तुम क्या कर रही हो? रागिनी कहती है, तुमसे तलाक होने के बाद मैं अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूं, इसके बदले मुझे हर माह 10,000 मिलते हैं। योगेश कहता है, तुमने बड़ी भूल कर दी हो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हुआ था तो कलेक्टर साहब ने तुम्हें 30 लाख रुपए देने के लिए कहा, लेकिन तुमने पैसा नहीं लिया। आखिर क्यों? अगर वह पैसे ले लेती तो आज तुम्हारे पास खुद का स्कूल होता। आगे रागिनी कहती है, मैं अगर आपसे 30 लाख रुपए ले लेती और लेने के बाद स्कूल चलाती तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसे से तो पल रही हो रागिनी, इसीलिए मैंने पैसा लेना सही नहीं समझा। फिर उसके बाद योगेश कहता है, चलो कोई बात नहीं। इसी बीच स्टेशन नजदीक आ जाती है जहां रागिनी को उतरना है। तो योगेश कहता है, अब कब लौटोगी घर? तो रागिनी कहती है, मां को देखकर कल लौट जाऊंगी। तो योगेश कहता है, कितने बजे? तो रागिनी कहती है, 8 बजे। लड़का कहता, मैं भी कल लौट जाऊंगा घर। एक बात कहूं, मना मत करना, आज ही 2 टिकट रिजर्वेशन करवा लेता हूं। रागिनी कहती है, नहीं नहीं,
आप रिजर्वेशन में चले जाना, मैं जनरल बोगी में चली जाऊंगी। इसी बीच स्टेशन आ जाती है और रागिनी उतर जाती है। अब योगेश बेचैन था। उन्होंने जो भी काम के सिलसिले में जा रहा था सभी काम को जल्दी निपटा कर दूसरे दिन 8 बजे कानपुर स्टेशन पर रागिनी की इंतजार करने लगता है। लेकिन रागिनी 8 बजे नहीं आती है। 8 बजे की ट्रेन छूट गई, 9 बजे की ट्रेन छूट गई, लेकिन योगेश रागिनी का इंतजार करते रहता है। अब योगेश बेचैन था। अंततः 10 बजे रागिनी स्टेशन पहुंचती है तो योगेश कहता है, इतनी लेट क्यों रागिनी? रागिनी कहती है, आप अभी तक गए नहीं? तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और दोनों बैठ जाते हैं। फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। योगेश कहता है, अब मैं पीना बिल्कुल छोड़ चुका हूं। रागिनी पूछती है कि मां की हालात अब कैसी है? योगेश कहता है, तुम्हारे जाने के बाद उसे क्या मालूम कि तलाक के बाद बहू कभी वापस नहीं आती। इसी गम में रहते रहते वह गुजर गई। रागिनी कहती है, ऐसा कैसे? जब मैं मां को छोड़कर आई थी तो वह तो ठीक थी। अब रागिनी थोड़ी मायूस हो जाती है और धीरे धीरे दोनों का दिल में फिर से मोहब्बत की अलख थोड़ी थोड़ी जगने लगती है। फिर योगेश कहता है, अब मैं पीना छोड़ दिया हूं और किसी को परेशान भी नहीं करता। रागिनी कहती है, यह सारी चीजें 5 साल पहले छोड़ दिए होते तो आज हम अलग नहीं होते। आगे रागिनी कहती है, उसी वक्त मैं आपको बार बार समझाती रही कि यह सब करना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए। आपने मेरा एक भी नहीं माना, उल्टे मुझे आपने बहुत टॉर्चर किया। काश उसी वक्त मेरी एक मान ली होते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। रागिनी कहती है, आपके चलते ही मेरे 2 गर्भपात हुए। ऐसा नहीं होता तो आज हमारा भी एक बड़ा बेटा होता जिसका उम्र 8 साल होता और एक छोटा बच्चा होता जिसका उम्र 6 साल होता। इतनी सुनने के बाद योगेश को थोड़ा दुख महसूस हुआ और कहा, यह बात मुझे नहीं पता था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब योगेश अपने पछतावा को बार बार मान रहा था। सामने रागिनी भी बैठी हुई थी। योगेश के कंधे पर सर रखकर रागिनी ऐसे रो रही थी मानो जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। यह सारी बातें होने के बाद ट्रेन धीरे धीरे वहां आ गई जहां रागिनी को उतरना था। योगेश कहता है, लो तुम्हारा स्टेशन आ चुका है। रागिनी कहती है, अब मुझे यहां से नया जीवन शुरू करना है और मुझे अपने ससुराल जाना है, वह भी आपके साथ चलना है। यह सुनते ही फिर से दोनों लिपट कर रोने लगे। कुछ देर तक दोनों की आंखें बहती रहती है। यही सोच करके योगेश और रागिनी आगे चलने लगते हैं जहां योगेश को उतरना होता है। यहां से फिर योगेश और रागिनी 6 साल बाद फिर से नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची कहानी सुनाने के मतलब और मकसद सिर्फ इतनी सी है कि नशा जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है। इसलिए गलत नशा से दूर होकर अपने जीवन को बचा ले ताकि फिर से किसी योगेश और रागिनी को एक दूसरे से 6 साल बिछड़ कर रहना ना पड़े और कभी तलाक का नौबत ना आए। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।